हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल योर सक्सेस में। चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे या फिर लड्डू का इंतज़ार कर रहे थे? अरे लड्डू तो यार बहुत मिलेंगे। लड्डू से पहले थोड़ा पढ़ाई की बात कर लेते हैं। इससे पिछली वीडियो जो हमने शूट की थी या फिर आपके लिए अपलोड की थी यूट्यूब पर, वो थी विज्ञान की, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के उन 20 क्वेश्चन से नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। उन सभी क्वेश्चंस को आपने नोट्स में लिख लिया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। मैं आप सभी को जानता हूँ कि आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कीजिएगा। एक नोट्स बनाकर चलते रहिए प्रॉपर वे में, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको मदद मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि उन 20 क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन है। चलते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि इससे पहली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बना था कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है। आनुवंशिकी परिवर्तन होता है, जो कि क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं, जो कि आप सबके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हो इस वीडियो की कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस चीज़ में होता है। आज की वीडियो की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने बना है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। वो थे हमारे जोहानसन भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने बना कि जीन अवस्थित होते हैं। जीन जो अवस्थित होते हैं वो होते हैं गुणसूत्रों में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, जो कि हमारे थे बीडल एवं टैटन ने। मतलब दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बीडल एवं टैटम। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने बना है कि खून का रंग लाल जो होता है, सभी को पता होगा खून का रंग लाल होता है, लेकिन किस कारण होता है। वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग जो लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने बना है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने बना कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। वो है लोहा। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, मतलब हीमोग्लोबिन किस चीज़ का यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने बना कि खून का थक्का नहीं जमता। जैसे कि हमें कहीं चोट वगैरह लगी, जैसे हम कहीं गिर गए या जैसे तैसे हमारे खरोच लग गई या फिर हमें किसी भी तरीके की चोट लग गई, वहाँ से जो खून निकलता है कुछ देर बाद क्या होता है कि खून सूख जाता है और वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है। लेकिन हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें खून जहाँ से एक बार निकल गया वहाँ से निकलता ही रहता है। मतलब वो उसे रोकना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी। वो रोग है हीमोफीलिया। मतलब खून का थक्का जो नहीं जमता है वो हीमोफीलिया रोग के कारण नहीं जमता है। यह है हमारा हीमोफीलिया रोग। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने बना कि शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से कौन सी चीज़ रोकती है। क्या आपके दिमाग में एक बात नहीं आई कभी पढ़ते हुए, जैसे कि आप साइंस पढ़ रहे होंगे कहीं पर कोचिंग सेंटर वगैरह में, कि जो हमारे शरीर से खून निकलता है वो वायु के कांटेक्ट में आकर सूख जाता है और वायु में होती है ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर अगर खून जम जाता है, रक्त जम जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे जीने में सहायक है या फिर सांस लेने में जो सहायक है वो है ऑक्सीजन गैस। हमारे शरीर के अंदर भी ऑक्सीजन गैस है, लेकिन फिर भी
हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता, क्या इसका कारण क्या है? उसी चीज़ को बताने के लिए एक क्वेश्चन बना है, एक बार एग्ज़ाम में बना था और आज भी बना है कि शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से कौन सी चीज़ रोकती है। ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे शरीर के अंदर जिससे रक्त नहीं जमता और रक्त का बहाव लगातार बना रहता है? वो है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन जो है वो एक प्रोटीन है। यही कारण है कि शरीर में रक्त नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने बना कि हिपेरिन जो है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? हमारे शरीर के अंदर जो हिपेरिन है वो कहाँ पर बनता है या फिर किस अंग के अंदर बनता है? वो अंग है यकृत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 28 और 29, अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारे सामने बना है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने बना कि रक्त का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? मतलब ब्लड स्टडी क्या कहलाती है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? वो होता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। अब हम बात करते हैं लीनियर 2, मतलब जो टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था वो था लीनियर 1, लेकिन अब हम उससे अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं, क्या पता बेचारे का कैसा मन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने बना है कि रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या चीज़ है? मतलब रक्त के थक्का बनने में सहायक है, वो होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनने में सहायक होती है, यह है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने बना कि प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। जो प्लेटलेट्स होती है उनकी जो मृत्यु होती है वो होती है प्लीहा के अंदर। प्लीहा के अंदर प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। एक क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने बना कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन क्या है? अब आपने एक जो कंडीशन है वो आपने ज़रूर देखी होगी कि जैसे ही हमें जो चोट लगती है वहाँ से खून निकलता है और खून बाहर आकर जम जाता है। वो किस विटामिन के कारण जमता है? वैसे तो वो विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की मदद से ही रक्त का थक्का जमता है शरीर से बाहर आने के बाद। लेकिन वो प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस होता है कि जैसे हमें एक चोट लगती है और खून बाहर आता है, जो विटामिन के है उसकी सहायता से हमारे जहाँ पर चोट होती है वहाँ पर एक जालीनुमा परत बन जाती है जिसमें जो रक्त के कण होते हैं वो फंस जाते हैं और वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारे सामने बना कि रुधिर का तरल भाग क्या होता है? मतलब रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? अगर आपने कहीं पर देखा होगा कि जैसे ही हमें कहीं पर खरोच लगती है तो वहाँ से एक वाटर के टाइप का कुछ पदार्थ निकलता है जो कि प्लाज्मा होता है। मतलब रुधिर का तरल भाग ही प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर के अंदर प्लाज्मा की काफ़ी ज़्यादा उपलब्धता होती है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? मतलब रक्त में कितने % भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 36 कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो है प्लाज्मा। ये होती है एक जेली टाइप, जैसे आपने जेली देखी होगी उस टाइप का एक पदार्थ होता है जो कि है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने बना कि रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? इससे कुछ सेकंड पहले आपने इसका आंसर जिसने भी देखा है या नहीं देखा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है। अब देखिए रक्त में जो मिलता है, रक्त का रंग लाल जिस कारण होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है। वही पदार्थ रक्त के अंदर भी पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में ज़रूर देना है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक जो कहलाता है वो होता है प्लीहा। प्लीहाई ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्रागृह या फिर शमशान क्या है? मतलब आरबीसी की जो मृत्यु होती है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में इस टाइप से पूछा गया था कि आरबीसी की मृत्यु हमारे शरीर के अंदर
कहाँ पर होती है। और आज हमारे सामने इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम जिस टाइप का देख रहे हैं वो इस टाइप से बना है कि आरबीसी का कब्र ग्रह या फिर आरबीसी का शमशान क्या कहलाता है। वो होता है प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बना क्वेश्चन नंबर 41 कि रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह जो होते हैं वो होते हैं ए, बी और ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज जो है वो किसने की थी। क्वेश्चन बना है 42 कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। वो की थी हमारे लैंडस्टीनर भाई साहब ने। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने बना कि सर्वदाता रक्त समूह क्या कौन कहलाता है। मतलब ए, बी और ए बी और ओ, ये 4 टाइप के हमारे जो रक्त समूह होते हैं, इनमें से सर्वदाता रक्त समूह हम किसे कह सकते हैं। ये होता है ओ। जो रक्त समूह जो ओ है वही सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने बना कि सर्वग्राही रक्त समूह क्या है निम्न में से। जैसे कि ए बी ओ, ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछ लेगा कि सर्वग्राही रक्त समूह इनमें से कौन सा है, तो आपको टिक करना है ए बी। अब देखिए सर्वदाता रक्त समूह का मतलब क्या है कि जैसे किसी जो पर्सन है, किसी पर्सन को रक्त की कमी पड़ गई, तो जिस भी पर्सन का सर्वदाता रक्त समूह ओ होगा, जिसके अंदर ओ रक्त समूह होगा, वो उस पर्सन को अपना खून दे सकता है। लेकिन किसी भी अदर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से खून ले नहीं सकता, वो ओ ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी है। लेकिन सर्वग्राही का मतलब क्या है कि जैसे किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसे ब्लड की कमी पड़ गई या फिर उसमें ब्लड की कमी आ गई, तो वो किसी भी अदर ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर जैसे कि किसी का ए पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप और उसे रक्त की कमी पड़ गई, तो वो सिर्फ ए पॉजिटिव वाले से ही रक्त एक्सेप्ट कर सकता है। अगर अदर ब्लड ग्रुप का व्यक्ति उसे ब्लड देगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन फैल जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने बना कि RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर किस चीज़ से संबंधित है, वो है रक्त से संबंधित। RH फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने बना कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। 2 वैज्ञानिक थे, एक लैंडस्टीनर और हमारे विनर साहब। ये जो लैंडस्टीनर और विनर साहब हैं हमारे, इन्होंने ही RH फैक्टर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने बना कि रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो होता है वो किस चीज़ से नियंत्रित होता है। ये होता है एक ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने बना कि रक्त को शुद्ध करता है। मतलब रक्त को कौन सी चीज़ शुद्ध करती है, वो होती है हमारा वर्क, जिसको हम किडनी भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे सामने बना कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मतलब रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं हम रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। और क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने बना कि मूत्र का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है वर्क में, यानी किडनी के अंदर। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जिस भी टॉपिक पर आप अपनी अगली वीडियो देखना चाहते हैं। या फिर कोई भी डाउट हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप करंट अफेयर्स की डेली अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे और आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए ज़रूर। धन्यवाद।